ताइक्वांडो नहीं है तो कराटे है। मेरा नाम रंजित सा। मेरा नाम रंजीत। अभी भी हमको मिलो कभी भी। मुंबई मॉल रोड वो सब तो भरा पड़ा है लोगों से, टूरिस्ट से। डे 2 की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। हम निकल गए मनाली के लिए, लेकिन बीच में पड़ता है कुल्लू। दिल्ली से मनाली बीच में पड़ गया कुल्लू। लंबा सफर था इसलिए पूरा दिन लगने वाला था, तो वी वर प्रिपेयर्ड टू जस्ट सिट इन द वैन एंड डू नथिंग। यहाँ पर थोड़ी सन किसिंग हो रही थी मेरी, लेकिन सन किसिंग नहीं, एक्चुअली सन मोलेस्टिंग हो रही थी, क्योंकि इतनी तेज धूप थी कि मेरा चेहरे पे लगाया हुआ सनस्क्रीन भी कोई काम नहीं आने वाला था। हाँ, मैंने पूरी ट्रिप पे सनस्क्रीन लगाया था, कर दिया था थोड़ा सा स्किन केयर। शिमला में हम मशोबरा में रह रहे थे, खाना खाया और फिर सुबह वेट कर रहे थे कि वैन में सारे आ जाए तो हम निकल जाए मनाली के लिए। क्या करते, चल रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। फिर अनिकेत ने पहाड़ खींचा। कैसे खींचने का? अपने गाड़ी की टैंकी फुल करके हम निकल गए मनाली। शिमला का सफर खत्म हो गया था और मनाली का सफर शुरू हो गया था। ये वही देवधर के पेड़ है पहाड़ों पर जो पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ाते हैं। मैं क्या बोलूँ, तुम ही देख लो। बीच रास्ते में एक ढाबा देख के हम रुक गए थे लंच करने के लिए। अरे एनीवेज, यहाँ पे हमने किया लंच और फिर हम अपने रास्ते निकल गए, जो था मनाली। ऑफ कोर्स मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने सारे वीडियोस लैंडस्केप में क्यों नहीं लिए और वर्टिकल में क्यों लिए, क्योंकि जो लैंडस्केप में व्यूज दिखाने का मजा है वो वर्टिकल में नहीं है। ऑल दिस विंडी एंड सीनिक रोड्स, देन कम्स द शिमरिंग लेक। तुम डिजर्व करते हो यार ये सब व्लॉग में देखना। अगर सुंदर नहीं होता, ये इतना मजा नहीं आता इसको देख के, तो मैं अपने फोन में रिकॉर्ड क्यों करता हूँ? कुछ तो बात है यार इसमें, तभी तो सारा व्लॉग में आ रहा है। ये देखो वंडरलस्ट को। इतनी तेज हवा चल रही है, वैन से बाहर फोन निकाला हुआ है, हाथ में पकड़ा हुआ है और हवा ले रहा हूँ, मुंडी बाहर निकाल के। ये नहीं कि अंदर बैठ के हवा लूँ, बट क्या करें, देयर आर थिंग्स दैट यू डू फॉर द इंटरनेट ऑल्सो, यू कैन नॉट लाई अबाउट इट, बट अल्टीमेटली इट इज फॉर योर सोल, सो व्हाई नॉट। और अभी यहाँ हम पहुँचे हैं, इस जगह का नाम है, इस जगह का नाम क्या है जी? मैंने पहली बारी में ही सुन लिया था कि उन्होंने क्या बोला था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लोगों से बातें बुलवाने में बड़ा मजा आता है। कुल्लू वैष्णो टेम्पल, ये देखो व्यू मेरे लिए बन रही है वहाँ चाय। हम कुल्लू पहुँच गए थे और पानी का फ्लो देखकर हमने ये सोचा कि हम इस पानी के फ्लो में रिवर राफ्टिंग करेंगे कैसे। प्रणव का रिएक्शन ये था। प्रणाम। प्रणाम? ऐसे प्रणाम? प्रणाम कैसा तुम्हारा ऐसा होता है? यहाँ पे क्या होता है? हमारे ऐसे क्या बोलते हैं? नमस्ते। अरे मेरे को सिखाओ, मेरे को, जैसे मेरा नाम रंजीत है, ठीक है, हाँ। मेरे को बोलना है मेरा नाम रंजीत है, तो अच्छा। आपकी कुल्वी भाषा में कैसे बोलूंगा मैं? मेरा नाम रंजीत सा। क्या? मेरा नाम रंजीत सा। थोड़ा हरियाणा जैसा साउंड हुआ ना, राजस्थानी जैसा। नहीं। एक मिनट पे। मेरा नाम रंजीत सा। मेरा नाम रंजीत सा रंजीत। अब तो पंजाबी में आपकी जो रिदम है ना वो पंजाबी जैसी है। हाँ ऐसा बोलते हैं। इनके हाथ की चाय पी, एक लाइन कुल्वी लैंग्वेज में सीखी और फिर क्या, फिर वही इंस्टाग्राम के कंटेंट के लिए शुरू हो गए। फोटोज खींचना, वीडियोस बनाना, मैं और बाकी के सब यही कर रहे थे। अरे सूखेगा नहीं जूता? उस पत्थर पर जाके बैठने के लिए घूम के जाके रास्ता था, लेकिन यार उसमें मजा नहीं था ना भाई। गिर मत जाना भाई। ये सब मैंने मूवीज़ में देखा है, रील्स पे देखा है, और मुझे इसका एक्सपीरियंस करना था। नेचर के बीच में ऐसे एक पत्थर पे बस मैं लेटा रहूं, और वो एक्सपीरियंस मैंने किया। गाइस मैं दिल से ये बात बोलूँगा, जब मैं यहाँ पे था ना कुल्लू में, नदी के पास पत्थरों पे बैठा हूँ, उस पर लेट रहा हूँ, फोटोज़ खिंचा रहा हूँ, वीडियोज़ बनवा रहा हूँ, पानी से मूव हो रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, मैं लिटरली बस ये सोच रहा था कि आई वॉन्ट टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। सबके लाइफ में स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, मेरे लाइफ में भी है कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा था कि मुझे किसी और चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैं क्यों आया हूँ इतनी दूर? ये सब करने के लिए तो नहीं आया हूँ कि बस सोचूं मैं। इसीलिए ट्रैवलिंग का ये बेनिफिट होता है, तुम ट्रैवल करते हो, बाहर जाते हो, नई जगह पे जाते हो, तुम थोड़े समय के लिए क्यों ना ऐसे ही ये सब भूल जाते हो, और तुमको रियलाइज होता है कि जो तुम्हारे सामने है वही है, और उसमें तुमको जीना आना चाहिए। बिकॉज अगर तुमने वो कर लिया तो तुम हर चीज कर पाओगे, हर चीज को तुम टैकल कर पाओगे, एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग। इस क्लिप की खास बात यह है कि दैट वाज द फर्स्ट ग्लिम्प्स वी गॉट ऑफ द स्नो। और फिर फाइनली पहुंचे हम अपने रूम में, जो है कि ऐसा, और ये है मैं, मतलब ये मैं हूँ ये बड़ी रूम दिखा के उन्होंने एक छोटी रूम दे दी, क्योंकि उन्होंने 5 लोगों के बीच में ये रूम दे दिया था जिसमें कॉमन बाथरूम एक ही था। ऑफ कोर्स नॉट एवरीबॉडी वाज कंफर्टेबल। ये मेरे रूममेट का नया रूम शुरू होते खत्म हो गया। अगर मुंबई में मेरे बाल ऐसे सेट होते ना तो आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। मैं सच बता रहा हूँ, हिमाचल के पानी में ऐसा क्या था, मेरे बाल इतने मस्त सेट हो रहे थे, जबकि ये सब मुंबई में होना चाहिए।
गाइस दिस वाज डे 3। हम लोग मनाली में हैं, मनाली में। ये हमारे रूम से व्यू था। सामने एप्पल के ट्रीज है जिसमें ऑफ कोर्स एप्पल नहीं लगे हैं क्योंकि सीज़न नहीं है। वी वर डेस्परेटली वेटिंग फॉर स्नोफॉल एंड इट वाज वेरी अनप्रिडिक्टेबल बिकॉज मंथ था मार्च का एंड कभी बारिश भी हो सकती है, स्नोफॉल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सैडली मेरे ट्रिप में स्नोफॉल दिखना नहीं लिखा था, इसलिए तुमको भी व्लॉग में स्नोफॉल नहीं दिखेगा। ये बालकनी से व्यू है और कितना सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर है यार। महाराष्ट्र के सातारा से एक आदमी की वहाँ पे दुकान थी कपड़ों की, इसलिए वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ोटो भी दिखी। मनाली में बारिश हो गई भाई, क्या एक्सपेक्ट करके आए थे और क्या हो रहा है वहाँ पे। स्नोफॉल तो देखने को मिला नहीं, बारिश और हो गई। उसके लिए तो प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। मैं मेरी टोपी भूल गया था, मैं अपना फ़ोन भूल गया था, बहुत सारे फुटेजेस में रिकॉर्ड करना भूल गया था क्योंकि फ़ोन ही नहीं था मेरे पास। मनाली का ये जो था ना दिन, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, बट मैं उसको बोलना नहीं चाहता डिसअपॉइंटिंग क्योंकि यार मनाली तो मनाली है। Hidimba Temple, one of the most famous temples of Manali because of the two reasons. First is because of its historical reason and second is because of the movie Ye Jawani Hai Diwani. भाई मैं लिटरली बोर हो गया था क्योंकि वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश पड़ी थी कि मैं कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा था। ना मेरे पास कैप थी, ना मेरे पास अम्ब्रेला थी। इससे पहले हम गए थे वशिष्ठ टेम्पल जब मैं मेरा फ़ोन वैन में भूल गया था, और हमारा वाटरफॉल का भी था शेड्यूल, लेकिन हम वहाँ नहीं गए बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल। मैं लिटरली बस टहल रहा था बोर होके, बस इधर उधर। ये वन विहार है, यहाँ पे लोग अपना वहाँ पे कल्चरल जो ड्रेस होता है ना, वो उसको ट्राई करके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तभी मेरे को वहाँ पे कुछ लोग मिले महाराष्ट्र से। वाह, इकडचेच आहे ना तुम्ही? मुंबई मी पण सांगलीचीच आहे. काय क्या बात आहे? कुठं? जरा ना आटपाडी माहिती आहे? हा आटपाडी जिल्हा. आटपाडी तालुका. हा सॉरी तालुका. चांगली असून चांगली माहिती ती जात असतं. असं आहे त्यामुळे. नाईस नाईस. आणि खरसुंडी आहे ना, खरसुंडी ते आजीचं आहे आणि झरं आजोबाचं आहे. खरसुंडी देवस्थान आहे ना, ते माझं कुलदेव आहे. हा आमचं पण आहे. म्हणजे काय वा, क्या बात आहे. ते झरचं आहे पण आम्ही लोक तिथं पण जातो. अच्छा अच्छा, असं आहे. नाव पण विसरले मी. भारे यार। फ्रंट कैमरा में अपने आप को इतना चेकआउट कर लिया कि मुझे लग गई भूख और फिर मैंने मंगाया अपने लिए मस्त एकदम मैगी लपेटने के बाद वन विहार को किया बाय बाय और निकल गए अगले स्पॉट के लिए, टिबेटन मॉनेस्ट्री। बरसात जी हमारे दुखी हो गए आज। हाँ सही बात बोली आपने। बरसात आ गई है ना भाइयों, अनएक्सपेक्टेड। मनाली में स्नो के इंतजार में है और ये बारिश आ गई है यार। वन विहार गए थे, वहाँ पे तो ऐसा बारिश में पूरा, चलो जो भी है। ये देखो जो है उसी को एंजॉय करते हैं फिलहाल। यो हिंदी व्लॉग है, हिंदी में बोलने का। हिंदी में कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ जा रहे? अभी हम जा रहे हैं टाइबेटियन मॉनेस्ट्री। कौन सा? टाइबेटियन मॉनेस्ट्री। टाइबेटन की टिबेटन? अभी वो बोले टाइबेटियन। जो होगा सो होगा। अरे वाह, काय दिसतंय यार पाठीमागे, किती सुंदर आहे। बघायचं तुला? नीचे डॉगेश भाई फुल फोटोजेनिक होते हुए। आई डोंट नो वीडियो में कैसा लग रहा है, बट सामने वो पहाड़, वो धुआं, वो पेड़ काफी सीनिक लग रहा था। पावनी नाम सही लिया ना कि गलत लिया? सही है। पावनी, मराठी में पावनी मतलब क्या होता है पता है? मेरे यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब होते हैं। क्या है? गेस्ट। अरे क्या बात है यार, तेरे को पता कैसे फिर? मेरे इधर भी बोलते हैं ना ऐसा। इंदौर में ना पावनी है तो पावनी। कैसा लगा वन विहार में बारिश? वन विहार सही था। मोनेस्ट्री, तिब्बतन मोनेस्ट्री, क्या सीन है भाई यहाँ का। वी हैड नो आइडिया कि हमें यहाँ पे करना क्या है। तिब्बतन मोनेस्ट्री आ तो गए, लेकिन अब क्या, फिर क्या था? थोड़ा सा देखा और निकल गए। प्रणव भाव यहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे, जहाँ पर दुकानदार बोल रहा था कि अगर ये कपड़ा मेरे से सस्ता कहीं और मिल जाए ये क्वालिटी में तो मेरा कपड़ा जला देना। अभी भी हमको मिलो कभी भी। गुलाब जामुन है। ये जाएगा। कोई रील देखी थी कि भाई मनाली में गुलाब जामुन अच्छे मिलते, फिर क्या था, वहाँ दिखा और हम चले गए खाने के लिए। उबल रहा है रे। 50 रुपए कितने पीस? 15 पीस। कितने? 15। भूख लगी थी और गुलाब जामुन इतने स्वादिष्ट लग रहे थे कि आहा हा, क्या बताया, क्या खाने का मजा आया उस टाइम पे। अनिकेत के जहरीले जोक्स यहाँ भी शुरू थे। सांग म्हणजे समजल। नाक करती काय विषय केलास तू? हसतोय।
अच्छा ये मैं डर के मारे ये बोल रहा था कि ये अच्छा है वो अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो अनिकेत बोल रहा है वो उनको समझ में आए, क्योंकि अनिकेत कुछ भी अच्छा नहीं बोल रहा था। न्यू व्लॉगर इन द टाउन, लेट्स गो। मनाली मोमोज किधर और आगे क्या? आपल्या महाराष्ट्रात असं मनाली मोमोज असतं ना, तर ह्याच्या ठिकाणी अजून 4 मनाली मोमोज असते. कळालं नसतं की कुठलं ओरिजिनल आणि कुठलं नॉट ओरिजिनल. मुझे तो भाई इंस्टेंटली ऐसे जगह पे वाइब आ जाती है, और आई थिंक मोस्टली सबको आती होगी. ये देखो ना, लाइक ओपन स्पेस, ब्लू स्काई, और काफ़ी बहुत अच्छा है देखने में, बहुत अच्छा फील होता है. यहाँ के लोगों को पता नहीं बोर होता होगा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. जैसे कि अभी वन विहार का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि बारिश की वजह से ना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, और अभी तो क्लियर है, वरना बारिश हो रही थी भाई. वहाँ पे थोड़ी धूप निकली है, ब्लू स्काई, क्लाउड्स, लेकिन पहले थोड़ा सा बारिश. झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, माँ कसम क्या मोमोज थे भाई. नीशू भाई अभी हम लोग को ऐसा एरिया में लेके आए हैं जहाँ पे देखो भीड़ इतनी कम है. मॉल रोड में कितनी ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पे भीड़ बिल्कुल कम है, क्योंकि ये अंदर है, दिल्ली के अंदर. लोकल्स यहाँ पे रहते हैं. अभी जो टूरिस्ट है हम लोग के जैसे, वो कम ही आते हैं. देखो ना कितना डिफरेंस है. मॉल रोड में भरा पड़ा है, यहाँ पे पूरा खाली है. ये क्या बोला था, सियाल? अरे डोगेश, मैं बोल रहा था कि एक्चुअल में ना ये चाहिए होता है. ये देखो, मतलब मैं ये चाहिए होता है कि भाई ये है, मतलब एक्सप्लोर करने की जगह. मॉल रोड वो सब तो भरा पड़ा है लोगों से, टूरिस्ट से. ये ना देखो ना, इसके अंदर घूमेंगे तो थोड़ा सा और गलियों के बारे में पता चलेगा, लोगों के बारे में पता चलेगा. यही तो एक्चुअल में एक्सप्लोर करने की जगह है यार. खाली सी है ही नहीं, कोई आदमी ही नहीं दिखता यहाँ पे. और ये जो हमारे साथ है वो है नीशू भाई. हमारे टूर मैनेजर भी थे, हमारे फोटोग्राफर भी थे, और इवन मेरे लोकल गाइड. इन्होंने मुझे मनाली की उन गलियों को दिखाया जहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते नहीं थे. एंड आई रियली लव द आइडिया ऑन स्ट्रोलिंग ऑन दी स्ट्रीट्स, बिकॉज वहाँ पे कोई क्राउड ही नहीं था. अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस ऑफ मनाली. और ये टाइम लैप्स का आइडिया भी उन्हीं का था, उनका मन था. मैंने कहा व्हाई नॉट. ये बच्चा लोग, तुम लोग ये कराटे का ड्रेस पहना या ताइक्वांडो का? पता नहीं. ताइक्वांडो नहीं है तो कराटे है. मैंने भी ताइक्वांडो किया है, पता है, बचपन में. मम्मा ने भी किया है. सही. क्या नाम है तुम लोगों का? मुझे तो कुछ नहीं आता है. नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम शायद विहान होगा. शायद नहीं बिहानी है, विहान थॉमस. मनाली के पहले दिन की एंडिंग कुछ ऐसे हुई थी, सिड्डो खा के और चाय पी के. चाय तो बढ़िया थी लेकिन सिड्डो कुछ जमा नहीं, क्योंकि ड्राई फ्रूट थे अंदर और ब्रेड था. भाई ये हम खाते हैं मसालेदार खाना, ठीक है भाई. थोड़ा खाया, थोड़ा दोस्तों को साथ शेयर कर दिया. फिर बारिश हो गई. अब तो इंद्रदेव भी मजे लेने लग गए थे. ऑल राइट गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द व्लॉग. ये मनाली का दिन था, मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा, लेकिन अगले दिन से हर चीज़ बदल गई, हर चीज़ का भरपाई हो गई. जैसा मनाली का दिन गया था उसका ऑपोजिट दिन गया. बहुत मज़ा आया, हमने स्नो में इतना कुछ किया, खेला. यू विल सी ऑल दैट इन द नेक्स्ट व्लॉग. मैंने और अनिकेत ने थोड़ी बदमाशी भी की थी, वो भी इस व्लॉग में आएगा. मज़ा आने वाला है, व्लॉग काफ़ी एंटरटेनिंग होने वाला है. मैं जल्द से जल्द एडिट करूंगा. ए भगवान प्लीज़ हो जाए जल्दी से एडिट, और मैं जल्दी से अपलोड करूँ, और जल्दी से जल्दी तुम इसको देखो. थैंक यू. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड स्टे ट्यून्ड.